मंच पर विराजमान हम लोगों के नित्य की मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मंच पर विराजमान संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र जी, इस संस्थान की और संगीत नाटक एकेडमी को एक नई गति देने वाली ऐसी आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी, अन्य विशिष्ट जन, सामने बैठे हुए सभी महान जनों को मैं प्रणाम करता हूं। जो इधर रहते हैं, हम लोग उधर रहते हैं। आज हम लोग इधर हैं और आप लोग उधर हैं। हमेशा आप लोग को देखते हैं और देख करके बड़ी से बड़ी तनाव की स्थिति भी आप लोगों के 10 मिनट के कार्यक्रम को देखने के बाद एक नई स्फूर्ति के साथ अगले काम में हम लोग लगते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा इसी रूप में की गई है। महान विभूति काशी के भी बहुत से लोग आए हैं। काशी के ही एक घराने से जुड़ी हुई श्रीमती मालिनी जी भी हैं, राजेश्वर गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, उधर पीछे बैठे हैं पूर्ण महाराज जी, चितरंजन जोशी जी अपने आप में एक, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आदरणीय मोदी जी के बाद 2014 के बाद आदरणीय योगी जी के 2017 में आने के बाद सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्ति को, और आप तो आत्म तत्व से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसा कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति होती है और संस्कृति की आत्मा संगीत में बसती है। और ये सत्य का साक्षात्कार होता है। ये भी आपको बता दें, लेखक कुछ भी लिख दे, लेकिन जब आप गाते हो या प्रस्तुति करते हैं आप लोग, तो आपका आत्मीय भाव केवल सत्य भाव होता है। जिस रूप में कोई लिख दे, लेकिन जब आप गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसका नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या नाटक के जब भी प्रस्तुतिकरण जब ही होता है, वो केवल और केवल सत्य होता है। और यही केवल संगीत में ही सत्य मिलता है। शायद अन्य जगहों पर थोड़ा सत्य में कुछ विभ्रंश आ सकता है, आप सत्य हो। राष्ट्र की आत्मा संस्कृति और संस्कृति की आत्मा संगीत हो, ऐसे महान लोग, आप लोग को सम्मानित 2009 से उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न योजनाओं, रचनाओं, पता न क्या था, क्या कारण था, कई सरकारें आई गई, चली गई, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन आदरणीय योगी जी ने पूरा फुल फ्रेश व्यवस्था बना करके, और आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि अपने समाज के जो सबसे बड़े रचनाकार, एक तरह से कहिए सबसे बड़े चित्रण करने वाले लोगों का सम्मानित आज हम लोग करने जा रहे हैं। यह हमें खुद संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को इस बात को लेकर के गर्व हो रहा है, और इस गर्व की अनुभूति में हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और आदरणीय राज्यपाल जी इस अवसर पर आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच, हम लोगों के आग्रह को स्वीकार करके हैं, इससे बड़ा अभिभूत होने वाला कोई क्षण नहीं होगा। उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबको बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रदेश के सर्वोच्च कलाकार बैठे हुए हैं और अब बारी है माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों पुरस्कृत होने की। इसके उपरांत मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ धर्मश्री सिंह को। धर्मश्री सिंह नाट्य लेखन में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। धर्मश्री सिंह नाट्य लेखन। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अमृत सिन्हा जी को, कृपया आगे आए। अमृत सिन्हा जी को कृपया आगे आए। भरतनाट्यम में विशेष योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है अमृत सिन्हा भरतनाट्यम के क्षेत्र में। उसके बाद डॉक्टर सुरभि शुक्ला लेखन में विशेष योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। अब मैं प्रवेश करता हूं वर्ष 2019 में,
जिसमें पीएम शाह पुरस्कार रणजीत कपूर जी को दिया गया है, लेकिन वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। सफदर हाशमी पुरस्कार टीकम जोशी जी को दिया जा रहा है, कृपया मंच पर आए। टीकम जोशी जी कृपया मंच पर आए। ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। टीकम जोशी जी रंगमंच में रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, सफदर हाशमी पुरस्कार। इसके उपरांत दादा गोविंद जी से कृपया आ गया है। दादा गोविंद दास शास्त्रीय गायन भूगोल में विशेष उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके बाद पंडित भारत भूषण गोस्वामी सारंगी वादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। इसके उपरांत कामेश्वर नाथ मिश्र, एक विश्वविख्यात नाम तबला वादन के क्षेत्र में कामेश्वर नाथ मिश्र, आप कृपया हमारे बीच में आए और उल्लेखनीय योगदान तबला वादन के क्षेत्र में उसके लिए पुरस्कृत हो माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों। इधर देखिए, इधर हो गया काम। इसके उपरांत पंडित माता प्रसाद और पंडित रविशंकर मिश्र जी की युगल जोड़ी अद्भुत कथक नृत्य के क्षेत्र में जोड़ी कृपया आ गया है। पंडित माता प्रसाद मिश्र और पंडित रविशंकर मिश्र रामेश्वर जी हमारे बीच में है। ये युगल जोड़ी जो हमारे बीच में आ चुकी है, कथक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। ये युगल जोड़ी हमारे पंडित माता प्रसाद मिश्र और पंडित रविशंकर मिश्र जी। हो गया काम, हो गया, थैंक यू। इसके उपरांत है श्रीमती उर्मिला शुक्ला, लोक गायन भोजपुरी के क्षेत्र में आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती उर्मिला शुक्ला लोक गायन भोजपुरी के क्षेत्र में। श्री सुरेश शर्मा हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। इसके उपरांत राघव प्रकाश मिश्र रंगमंच में रंगदीपम ये कला होती है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मैं उसे अनुरोध करता हूँ कृपया आ गया है। राघव प्रकाश मिश्र रंगमंच में रंगदीपम के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, विख्यात नाम हो चुका है आपका। राघव प्रकाश मिश्र पुरस्कृत हो रहे हैं। प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी से अनुरोध में कहा गया है आपको संगीत लेखन में उल्लेखनीय योगदान के लिए किया जा रहा है। पीछे खड़ी जाए थोड़ा। स्वतंत्र शर्मा जी हमारे बीच में है। इसके बाद नवीन कुमार कृपया आ गया है। अगले साल वाली श्री नवीन कुमार तबला वादन के क्षेत्र में हमारे बीच में आ चुके हैं। श्री नवीन कुमार तबला वादन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। इसके उपरांत अमित कुमार दीक्षित नौटंकी गायन में आज को उल्लेखनीय योगदान किया जा रहा है। नौटंकी गायन में आपको विशेष रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके उपरांत वर्ष 2019 में श्री विनोद मिश्र हमारे बीच में है, कृपया आगे आए। श्री विनोद मिश्र कला उन्नयन में एक जाना पहचाना और परिचित नाम, आपको विशेष योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग की श्री जितेंद्र कुमार जी, संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर धन्नूलाल गौतम जी, संगीत नाटक अकादमी के सचिव श्री तरुण राज जी, सम्मानित सभी विभूतियों, आमंत्रित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मुझे आज यहाँ उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं आज यहाँ सम्मानित सभी विभूतियों को बधाई देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ।